हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीनियस सीआरएम के बारे में, जो एक सीआरएम तो है ही, साथ में लीड मैनेजमेंट, और इसमें आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का मॉड्यूल भी मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपनी सभी लीड्स को ऑटो फॉलो अप कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर मैं डिटेल में हर एक फीचर को यहाँ पे बताने लगा तो कई घंटे में भी कवर नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे हर एक फीचर को मोटा मोटी समझेंगे। लेकिन नेक्स्ट मैं हर एक फीचर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको इस सीआरएम के हर फीचर का यूज़ करना डिटेल में समझ में आएगा कि आखिर हम इस सीआरएम के हर एक फीचर को कैसे अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करके अपनी सेल को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको इस लिंक को विजिट करना है। जैसे विजिट करेंगे तो इस तरह से आपको सीआरएम का हमारी वेबसाइट आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। आप जहाँ पर आपको कोई डाउट है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पज़। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिलअप कर देनी है। डिटेल फिलअप करने के बाद क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के लिए जो भी ईमेल आईडी आपने यूज़ किया या फिर जो भी आपने यूज़र नेम चूज़ किया होगा वो, और आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और लॉग इन कर लेना है। तो चलिए पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है, और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक फ्री अकाउंट क्रिएट करते हैं तो दोनों मॉड्यूल आपको मिलते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इस सीआरएम में आपको लीड मैनेजमेंट और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई दोनों मॉड्यूल मिलते हैं। देखिए ओनली सीआरएम से कोई बेनिफिट नहीं होता है। ओनली सीआरएम में क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली फॉलोअप नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक फॉलोअप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका जब व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इंटीग्रेट नहीं होगा तो आप मैसेज कैसे सेंड करेंगे ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को भी इंटीग्रेट किया है ताकि आप अपनी सभी लीड को फॉलो अप कर सकें ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीड मैनेजर के बारे में, उसके बाद हम व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को देखेंगे। तो लीड मैनेजर में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारा जो लीड मैनेजर का हमारा डैशबोर्ड का यूआई है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे टोटल क्लाइंट कितने हैं आपके, टोटल लीड कितनी है, टोटल कितने टास्क आपने क्रिएट किए हैं, और नीचे आप टोटल इनवॉइस कितने क्रिएट कर चुके हैं, टोटल प्रोडक्ट आपके कितने हैं, टोटल टैग्स आपने कितने क्रिएट किए हैं, पॉजिटिव लीड कितनी है, टोटल एम्प्लॉय आपके कितने हैं, वो सब आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपकी लीड्स का जो एनालिटिक्स है, डे बाय डे जितनी भी लीड आपको आएंगी उनका ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। टास्क कैलेंडर यहाँ पे रहेगा। टास्क क्या रहता है, मान लीजिए किसी लीड, कोई भी एक आपका कस्टमर है या आपका लीड कह सकते हैं उसको। लीड हमारे तब तक रहते हैं जब तक हम उसको कोई सर्विस नहीं दे देते। जब कोई लीड हमसे सर्विस बाय कर लेती है वो हमारा कस्टमर बन जाती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई लीड है, उसने आपको कहा कि मुझे 2 दिन बाद 11 बजे कांटेक्ट करिएगा और 11 बजे हम फ्री होकर आपसे बात करेंगे। तो आपको ये याद दिलाने के लिए आपको सीआरएम में ये फीचर दिया है कि आप एक टास्क क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी डेट एंड टाइम के लिए, और साथ में उसमें आप एक टाइटल भी डाल सकते हैं कि मैंने ये टास्क क्यों क्रिएट किया है और मुझे क्या फॉलोअप करना है। तो लीड के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दिया कितने टॉप प्रोडक्ट ये हैं हमारे। इन प्रोडक्ट की हमारे पास में लीड आई हैं, और ये हमारे अभी जो रिसेंटली हमने लीड ऐड की है। मैनुअल लीड ऐड करोगे तो मैनुअल आएगा। अगर थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट से, या आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ पर आपने अपने इस सीआरएम का वेबहुक लगाया हुआ है, तो वहाँ से भी लीड आप यहाँ पर इंजेक्ट करा सकते हैं। मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी ऐड चलाया है और वहाँ पर आपने अपना वेबहुक इस सीआरएम का दिया है, तो वहाँ पर जैसे ही वेबहुक ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली वो लीड आपकी यहाँ इस सीआरएम में इंपोर्ट हो जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है इस सीआरएम का, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट से, किसी भी एड सोर्स से लीड को आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। अब चलिए लीड मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पर एक फीचर मिलता है लीड मैनेजर के नाम से, जिसमें ऑल लीड, आर्काइव लीड, जंक लीड, इंपोर्ट लीड और लीड एनालिटिक्स, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। पहला है ऑल लीड्स। आपकी जितनी भी अभी तक की लीड है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये एक कैनबैन डैशबोर्ड है, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप किसी भी लीड का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए पहले लीड, न्यू लीड में बाय डिफ़ॉल्ट आपने किसी लीड को डाला है, और जैसे ही आपने उससे बातचीत की, अब आपकी बातचीत हो गई है, तो आपने एक कैनबैन में एक कॉलम बनाया है कॉन्टैक्टेड। ऐसी लीड इसमें रखेंगे जिनसे हमारी बातचीत हो गई है। अब अगर कस्टमर आपसे बातचीत करने के बाद वो आपसे सर्विस बाय कर लेता है, तो आप यहाँ पे इसको डाल देंगे और यहाँ पे करेंगे यस कन्वर्टेड नो। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से लीड हट जाएगी और वो हमारे कस्टमर में चली जाएगी। तो अभी मैं इसको नहीं हटा रहा हूँ, अभी मैं इसको कॉन्टैक्टेड में रखता हूँ। तो स्टेटस आपका इस तरह से
अपडेट होता रहता है। अब मान लीजिए इस लीड की डिटेल आपको देखनी है, इससे मेरी क्या बातचीत हुई है, ये किस टैग में है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट क्लिक करेंगे साइड बार में, इस तरह से ये साइड बार ओपन हो जाएगा। ये लीड कहाँ से आई है वो सोर्स आपको बताएगा, अभी उसका स्टेटस क्या है वो बताएगा। और यहाँ पे आप कोई नोट ऐड करना चाहते हैं इस लीड के लिए, कोई आपको नोट डालना है, कोई रिमार्क डालना है, ताकि आपको याद रहे कि इस लीड से मेरी क्या बातचीत चल रही है, फिर आपको कोई भी किसी भी तरह का नोट आपको डालना तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। अब माई नोट मैंने ये लिखा, माई नोट, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप स्टेटस में नीचे देखिए यहाँ पे आपकी हिस्ट्री रहती है। देखिए नोट की हिस्ट्री कुछ इस तरह से दिखाई देगी, है ना। और नीचे आपकी जो भी यहाँ पे आपने किया है, देखिए अभी आपने लीड को कॉन्टैक्टेड में ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद क्लोज वन में भी ट्रांसफ़र किया, फिर कॉन्टैक्टेड में किया, फिर न्यू लीड में किया, फिर कॉन्टैक्टेड में, और यहाँ पे देखिए फॉलोअप भी हमने क्रिएट किया इसके लिए एक, है ना। तो टास्क भी एक हमने क्रिएट किया हुआ है। तो जो भी एक्टिविटी आप करोगे वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर आपको किसी लीड को आर्काइव करना है, आर्काइव में वो लीड रखते हैं जो इन फ्यूचर हमारे लिए कस्टमर बन सकते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए वो कस्टमर नहीं बन सकती, या फिर उन्होंने किसी और से सर्विस ले ली है और हमसे कुछ टाइम के बाद ये सर्विस लेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि इन फ्यूचर कभी भी ये लीड हमारी कस्टमर बन सकती है, इसलिए हम उसको यहाँ से हाइड कर देंगे। आर्काइव करने का बेनिफिट यही होता है सिर्फ कि यहाँ आपको भीड़ भड़ाका नहीं रहेगी आपकी, और आप उसको अलग से आर्काइव कर पाएंगे। आपको पता रहेगा कि आर्काइव में जो भी आपकी लीड्स है वो इन फ्यूचर आपकी कस्टमर बन सकती है, और टाइम टाइम पर आप उनको कोई ऑफर मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ क्लोज एंड वन में हमारी वो लीड आती हैं जो हमारे कस्टमर बन चुकी होती हैं। जैसे आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ से लीड हट जाएगी, कस्टमर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्लोज लॉस्ट में हमारी वो लीड आती हैं जो हमारे पास लीड तो आई बट हम उनको फॉलो नहीं कर पाए, या फिर सही प्लान नहीं दे पाए, किसी भी वजह से उन्होंने किसी और से सर्विस बाय कर ली और हमसे वो सर्विस बाय नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए लॉस्ट लीड है। तो यहाँ पे हम उसको रख सकते हैं। जो कॉलम आप देख रहे हैं, ये कॉलम के नाम मैंने अपने हिसाब से रखे हैं, अपने हिसाब से मैंने इनको डिज़ाइन किया है, अपने हिसाब से नाम दिए हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपका बिजनेस है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको कितने कॉलम चाहिए, किस किस नाम से होने चाहिए, वो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये कॉलम यही रहेंगे, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको करके बताऊंगा अभी कैसे होगा। यहाँ पे देखिए आर्काइव लीड्स, जितनी भी आर्काइव करेंगे सब यहाँ पे दिखाई देगी। जंक लीड यहाँ पे, अगर कोई ऐसी लीड आपके पास किसी साइट से आ गई है या फिर आपने ऐड कर दी जिसमें नंबर गलत है या कोई भी अदर रीजन है, तो आप उसको जंक में डाल सकते हैं। अगर आपके पास में एक्सेल में काफ़ी लीड्स हैं, काफ़ी डाटा आपके पास में है और आपको इस CRM में इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सैम्पल फाइल यहाँ से डाउनलोड करेंगे और एक्सेल फाइल से डाटा वहाँ पर डाल करके इंपोर्ट कर देंगे, तो आपकी जो ये लीड्स होंगी आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। लीड्स एनालिटिक्स यहाँ पे देख सकते हैं आपकी लास्ट एक्टिविटी क्या है। यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इस पाई चार्ट में आपको दिखाई देगा कि हमें लीड्स कहाँ कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये फॉलोअप सिस्टम है। फॉलोअप सिस्टम में ऑल टास्क, जितने भी टास्क आपने क्रिएट किए हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे, और टुडे, आज के लिए जो भी टास्क आपने क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे, टुमारो के लिए यहाँ पे दिखाई देंगे। और ऐसे टास्क जो आपने क्रिएट तो किए थे बट आप उनको फॉलोअप नहीं कर पाए, तो मिस टास्क आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और जो कंप्लीट टास्क होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अगर कोई लीड आपसे सर्विस ले लेती है, सर्विस बाय कर लेती है, फिर वो लीड नहीं रहती, वो हमारी कस्टमर बन जाती है। तो जैसे ही आप किसी लीड को कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करें, कन्वर्ट कर देंगे, तो लीड मैनेजर से वो निकल जाएगा और कस्टमर में यहाँ पे आ जाएगा। यहीं से आप उसका बिल भी बना करके उसको शेयर कर सकते हैं। जो भी नाम है आप सर्च करेंगे और उसका बिल क्रिएट करेंगे और उसको आप सेंड कर देंगे। जो भी आइटम आपने दिया है वो सब यहाँ पे आएगा और आप इसको ईजिली सेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए प्रोडक्ट की लिस्ट भी आप क्रिएट करेंगे कि जब आप यहाँ पे कस्टमर को बिल देंगे तो प्रोडक्ट की नीड होगी। साथ ही प्रोडक्ट के साथ में जब आप किसी लीड को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो वो किस प्रोडक्ट के लिए, किस सर्विस के लिए आपकी इंटरेस्टेड है, वो प्रोडक्ट की लिस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कह सकते हैं उसको या फिर सर्विस भी कह सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, देखिए लीड इनबाउंड, यहाँ पे लीड के सोर्स दिए गए हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई आपकी वेबसाइट है, किसी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म है या इंक्वायरी फॉर्म आपने बनाया और आप चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र इस इंक्वायरी फॉर्म को फिलअप करे ऑटोमेटिकली वो एज ए लीड मेरे इस CRM में आकर के सेव हो जाए। उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आप चीज़ें वहाँ पे ले रहे हो, तो यहाँ पे आप ये वेबबुक URL क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नया वेबबुक या फिर API आप क्रिएट कर सकते हैं और उसका जो URL आपको मिलेगा, आप उस थर्ड पार्टी वेबसाइट पर या आपकी खुद की वेबसाइट, जो भी जहाँ से भी आपको लीड लेके आनी है, वो आपको कोई ऐड भी हो सकता है। अगर आपने मान लीजिए फेसबुक ऐड चलाया हुआ, इंस्टाग्राम ऐड चलाया हुआ, तो वहाँ पर भी आपसे
वेबहुक यूआरएल मांगा जाता है, ये यूआरएल आपको वहाँ पे दे देना है और जो भी डाटा वहाँ पे आएगा वो डाटा कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आकर वो आपका सीआरएम में इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। फॉर्म बिल्डर, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है बट आपने वहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन नहीं किया, आप यहाँ से फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं और इस फॉर्म को डायरेक्टली आप किसी भी अपनी वेबसाइट के पेज में डाल सकते हैं जहाँ पर आपकी इंक्वायरी आएगी। यूज़र नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, ये फॉर्म कोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस फॉर्म कोड को अपने किसी पेज में डाल करके वहाँ से लीड, जैसे ही आपको यूज़र वहाँ पे उस फॉर्म को फिलअप करेगा, ऑटोमेटिकली लीड आपके सीआरएम में इंजेक्ट हो जाएगी। तो ये खास चीज़ें हैं इसकी। एक फिर है ऑटोमेशन फ्लो। ऑटोमेशन फ्लो में क्या होता है कि जब आप लीड मैनेजर में यहाँ पर सभी लीड को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, मान लीजिए ये हमारी लीड एक न्यू लीड में, कोई लीड किसी सोर्स से हमें आई है और हमारी इससे बातचीत हो गई। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी इससे बातचीत हो जाए तो ऑटोमेटिकली कोई मैसेज जाना चाहिए, तो उस केस में आप यूज़ करेंगे लीड इनबाउंड में ऑटोमेशन फ्लो। जैसे यहाँ क्रिएट करते हैं तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि किस स्टेज में ड्रैग होने पर आपको क्या भेजना है। मान लीजिए मैंने किसी लीड को कॉन्टैक्टेड का जो मेरे पास कैनबैन कॉलम था उसमें जैसे ड्रैग की, मतलब किसी भी लीड का स्टेटस कॉन्टैक्टेड किया तो कितने टाइम के बाद, ये आवर्स में है, मान लीजिए मुझे 0.1 में यहाँ लिखता हूँ तो इसका मतलब होगा कि ये होगा 6 मिनट। अगर मैं यहाँ पे 0.1 लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा 6 मिनट। 6 मिनट के बाद उसको कोई टेम्पलेट जाना चाहिए तो आप टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है, अगर टेम्पलेट सेंड करना चाहते हो, ऑटोमेटिक कोई भी मैसेज सेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बिजनेस एपीआई आपके पास होना चाहिए। अगर आपने यहाँ इस पैनल में बिजनेस एपीआई इंटीग्रेट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे आपकी सभी टेम्पलेट दिखाई देंगी। जो भी टेम्पलेट आपको सेंड करना है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। तो ये बेनिफिट इसका है। उसके बाद जो भी ऑटोमेशन के थ्रू जितने भी मैसेज जाएंगे वो सब स्टेटस आपको हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल की। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर इनवॉइस क्रिएट करना है यहाँ से इनवॉइस क्रिएट करेंगे और इनवॉइस देखने हैं तो यहाँ से इनवॉइस देखेंगे। मान लीजिए मुझे इनवॉइस देखना है, क्लिक करेंगे, इनवॉइस कुछ इस तरह का रहेगा। आपके कंपनी का नाम जो भी है, जिस भी नाम से आपका सीआरएम है, और उसके बाद इनवॉइस का नंबर क्या है, एड्रेस ये रहेगा, किस डेट का है और क्या आइटम आपने दिया, कितनी क्वान्टिटी दी, पर क्वान्टिटी, पर प्राइस, पर सर्विस या फिर पर प्रोडक्ट आपका क्या चार्जेस है वो आप यहाँ पे देंगे और इस तरह से आपका ये इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। सेव एज पीडीएफ करना हो तो यहाँ से सेव एज पीडीएफ कर लेंगे। बैक जाना हो, बैक यहाँ से चले जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे टीम एंड एचआर की लिस्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे स्टाफ लिस्ट। अभी केवल एक एडमिन है मेरे पास में। अगर आपको नया यूज़र ऐड करना तो आप यहाँ से नया यूज़र ऐड करेंगे और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रोल दिए हुए हैं एडमिन के नाम से। अपना पहले आपको रोल क्रिएट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप टेलीकॉलर की बात कर लो, मैनेजर की बात कर लो, सेल्समैन की बात कर लो, सबको आप अलग अलग एक्सेस दे सकते हैं। देखिए पूरा पैनल, मान लीजिए कोई टेलीकॉलर है तो टेलीकॉलर को मतलब नहीं है इनवॉइस से कोई लेना देना नहीं है, उसको मतलब है सिर्फ लीड से, ताकि वो उनसे बातचीत कर सके और उनका जो स्टेटस है वो अपडेट कर सके, जो भी एक्टिविटी आप उस लीड के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रोल क्रिएट करना होता है और रोल यहाँ पे देखिए इस तरह से क्रिएट करेंगे। रोल में आप देखेंगे बहुत सारी परमिशन दी गई हैं। आप एक बार सिर्फ रोल क्रिएट करेंगे, मान लीजिए मैनेजर है, सेल्समैन है या फिर टेलीकॉलर है, आप जो भी रोल क्रिएट करना चाहें रोल का नाम दे दीजिए। उस रोल को आप क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं आप यहाँ पे देखिए एक बार में सेक्शन को पूरे को इनेबल कर सकते हैं, या इसमें से आपको पर्टिकुलर कोई एक चीज़, मान लीजिए ये मुझे अलाउ करना है, ये अलाउ करना है, ये अलाउ करना है। तो ये अलग अलग सेक्शन के अलग अलग परमिशन दी गई है। आपको सिर्फ एक बार आराम से बैठ करके अपने बिजनेस के लिए रोल क्रिएट कर लेने हैं। उस रोल में आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं वो सेट यहाँ से कर लेंगे और उसके बाद जब भी आप यूज़र क्रिएट करेंगे, मान लीजिए आपने अब स्टाफ लिस्ट क्रिएट की है और आपने रोल बनाए हुए हैं, तो आपको पता है कि उस रोल में मैंने क्या क्या परमिशन रखी हुई है। आपको सिर्फ अब इस यूज़र को रोल असाइन करना है और जैसे ही इस यूज़र को हम रोल असाइन करेंगे ऑटोमेटिकली उसको वो सब परमिशन होगी जो उस रोल में हमने रखी है। उस रोल में जो परमिशन नहीं होंगी यूज़र उनको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब आगे नीचे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे टीम स्ट्रक्चर आपका मिल जाता है। टीम की प्रोडक्टिविटी आपकी क्या रहती है, क्या क्या काम कर रहे हैं आपके जो टीम मेंबर्स है वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे सेटिंग दी गई है, सेटिंग में आप स्टेज क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कैनबैन डैशबोर्ड में न्यू लीड, कॉन्टैक्टेड, क्लोज वन, क्लोज लॉस्ट। अगर आपको अपने हिसाब से ये क्रिएट करने तो आप यहाँ से नए क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। कैनबैन डैशबोर्ड पर कॉलम में जो ऊपर टॉप पर सर्किल आता है वो किस कलर का आएगा वो अपने हिसाब से, जो आपने नाम दिया है उस नाम के हिसाब से आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं।
टैग मैनेजर, जब हम किसी लीड को फॉलोअप करते हैं तो हम उसको टैग भी कर देते हैं कि ये हॉट लीड है या कूल लीड है या फिर बेकार लीड है, जो भी है वो आप टैग यहाँ पे बना के रख सकते हैं। जैसे ही आप किसी लीड के ऊपर क्लिक करते हैं आप उसको टैग कर सकते हैं। देखिए ये टैग मैंने हॉट पे किया हुआ है। मान लीजिए मुझे एक और इसको टैग देना है, मान लीजिए वॉर्म भी कर देता हूँ मैं इसको, तो अब इसको 2 टैग मैंने दे दिए और टैग यहाँ पे आ गए हैं। आप टैग वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर फिल्टर भी दिए गए, सर्च भी कर सकते हैं। सभी स्टेज, जो भी स्टेज आपने क्रिएट की हुई है वो सभी स्टेज आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। केवल एक स्टेज, अगर आपको सभी को देखना है तो सभी स्टेज यहाँ पे आ जाएगी। पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट का डाटा देखना है कि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारे पास में कितनी लीड है, तो आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। और प्रोडक्ट देख सकते हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से भी देख सकते हैं। और आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने जितने भी हॉट में किए हैं टैग, तो यहाँ पे देखिए टैग भी आपको दिखाई देगा। टैग वाइज भी आप लीड को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसमें CRM में दी गई हैं और ये CRM एक एडवांस लेवल है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए। और अगर आपको अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है तो इस CRM का जरूर यूज करिएगा। चलिए, ये तो हमने अभी ओनली लीड मैनेजमेंट की बात की है और हमारा जो वीडियो है वो अप्रोक्स पहुँच चुका है 15 मिनट का। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अभी हम ओनली मोटा मोटी ही समझेंगे, क्योंकि लीड CRM और व्हाट्सएप मॉड्यूल बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं और काफ़ी फीचर्स है, सभी को डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इस CRM की हर एक जो फीचर हमने इसमें दिया है, हर फीचर की एक डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगा ताकि आपको उससे हेल्प मिले, आपको समझ में आए कि एक फ़ीचर इसका कैसे यूज़ होगा। हर एक फ़ीचर का आपको पता रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट्सएप मॉड्यूल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर लीड मैनेजमेंट में अपनी लीड्स को आपको ऑटो फॉलो करना है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप जो बिजनेस API है उसको लेना होगा और ये मॉड्यूल आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपका जो लीड मैनेजमेंट है वो ऑटोमेशन पर काम करेगा। चलिए ये देखिए व्हाट्सएप मॉड्यूल का यहाँ पे ये आपका डैशबोर्ड है, कितने आपने मैसेज सेंड किए, कितने टोटल डिलीवर हुए, कितने फेल हुए, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कितने कैंपेन आपने रिसेंटली रन किए हैं। लाइव चैट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपकी बिजनेस API में जो भी नंबर आपने दिया है वो आपको पता होगा, आप उसको मोबाइल में यूज़ नहीं कर पाते हैं तो आपको सब चीज़ें यहीं पर करनी होगी। तो जिस तरह से एक व्हाट्सएप वेब होता है उसी तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे इस विंडो को भी। यहीं से आप मैसेज सेंड कर पाएंगे, टेम्पलेट सेंड करना हो या फिर आपको कोई मान लीजिए कोई आपको क्विक रिप्ले आपने बनाया हुआ, क्विक रिप्ले भी आप यहाँ बना सकते हैं, वो भी आप डायरेक्टली यहाँ से सेंड कर सकते हैं। आप देखिएगा, ये देखिए क्विक रिप्ले से हमारी जो अटैचमेंट थी, हमने जो क्विक रिप्ले बनाया हुआ था वो भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्विक रिप्ले यहाँ से क्रिएट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विक रिप्ले यहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ से कोई टेम्पलेट सेंड करना हो, मान लीजिए किसी आपने कोई टेम्पलेट बनाया हुआ है, किसी लीड को आपको टेम्पलेट सेंड करना है, किसी नंबर को करना, तो आप यहीं से टेम्पलेट भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा लाइव चैट। अगर कोई कैंपेन आपको रन करना है, बल्क मैसेज सेंड करने, तो आप यहाँ से बल्क मैसेज सेंड करेंगे, ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, जो भी ग्रुप, जिस भी ग्रुप के नंबर्स को आपको मैसेज सेंड करना है आप यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे। और कैंपेन की हिस्ट्री देखना हो, यहाँ से कैंपेन की हिस्ट्री देख सकते हैं, जस्ट क्लिक करेंगे। अभी मैंने फीचर को डिसेबल किया हुआ है तो अभी ये डिसेबल है, बट आप यहाँ जो भी रोल क्रिएट करेंगे उस रोल में जो भी आप परमिशन देंगे उसके अकॉर्डिंग आप ये सभी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिपोर्ट चेक कर पाएंगे, कॉन्टैक्ट मैनेजर, आपके सभी कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको ग्रुप आपको देखने हैं, कॉन्टैक्ट ग्रुप आपने क्रिएट किए हुए तो आप कॉन्टैक्ट ग्रुप यहाँ पे देख पाएंगे। किसी ग्रुप में नंबर इंपोर्ट करना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी ये इंपोर्ट का जो पेज है वो ओपन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसकी परमिशन अभी डिनाई की हुई है। ठीक है, तो यहीं से कर पाएंगे। टेम्पलेट मैनेजर, मेटा से जितनी भी टेम्पलेट आपने बनाई हुई है वो सब टेम्पलेट यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितनी भी टेम्पलेट आपने बनाई हुई है ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। नई टेम्पलेट क्रिएट करनी हो आप यहाँ से नई टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं और मेटा को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चैटबॉट फिल्टर, देखिए ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है, ऑटोमेटिकली कोई यूज़र आपके चैटबॉट से बातचीत करेगा, चैटबॉट आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई देगा, तो आप यहाँ से फ़्लो भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये फ़्लो कोई आम फ़्लो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस की जानकारी, अगर कोई यूज़र आपसे पूछता है, आपके व्हाट्सएप से बात करता है और वो कुछ आपसे पूछता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो चैट GPT या फिर जेमिनाई है वो रिप्लाई करे उसको, तो आप यहाँ पर जेमिनाई या फिर चैट GPT का API भी इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आपके कस्टमर जो भी पूछे उसका रिप्लाई आपका जेमिनाई या फिर चैट GPT ऑटोमेटिकली दे। तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए मैंने फ़्लो क्रिएट किया हुआ है, मैं फ़्लो को एडिट करके आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा फ़्लो मैंने रैंडमली यहाँ पे बनाया हुआ है। इस तरह से फ़्लो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये फ़्लो कब काम करेगा, कैसे करेगा, वो उसके लिए देखिए, मान लीजिए मैं एक न्यू फ़्लो क्रिएट करता हूँ। ये फ़्लो कब स्टार्ट होगा, तो उसके लिए देखिए नया मैसेज, ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर जिसने फर्स्ट टाइम आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, ऐसा नंबर कोई आता है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे जब कोई नया मैसेज आपको रिसीव होता है।
मैसेज मैच कीवर्ड, मान लीजिए किसी मैसेज में किसी ने हेलो लिखा और हेलो, आपने हेलो के लिए पहले से कोई फ्लो बनाया हुआ है कि अगर कोई यूज़र हेलो लिखता है तो मेरा ये फ्लो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। मुझे जैसे कोई हेलो लिखेगा मेरी साइड से जो मेरी कैटलॉग है वो जाना शुरू हो जाएगी, मेरा कुछ मैसेज है वो जाना शुरू हो जाएगा उस कस्टमर को। तो वो आप यहाँ पे मैसेज मैच कीवर्ड पर भी काम कर सकते हैं। हॉट कीवर्ड भी सेम ऐसे ही है। मान लीजिए किसी ने कुछ कीवर्ड्स लिखे, आपने यहाँ पे कुछ कीवर्ड डाल दिए कि अगर उसके सामने वाला यूज़र इन कीवर्ड्स का यूज़ करके कोई मैसेज मुझे सेंड कर रहा था, ऑटोमेटिकली उसको मेरी साइड से मेरा जो फ्लो है वो स्टार्ट हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं। मिस कॉल पर भी फ्लो स्टार्ट कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव पर फ्लो स्टार्ट कर सकते हैं, पेमेंट फेल होने पर भी आप फ्लो स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको फ्लो कैसे बनाना है, क्या करना है, किस कंडीशन पर लगाना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि कोई यूज़र अगर फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज करता है, नए नंबर से मुझे मैसेज आता है, तो उसको क्या जाना चाहिए, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अगर आप बात करेंगे तो आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, मीडिया मैसेज भेज सकते हैं, बटन मैसेज भेज सकते हैं, जो आपका जो CTA लिंक है, कोई वेबसाइट का लिंक या फिर कोई अदर लिंक भेजना चाहे तो वो भी भेज सकते हैं, कॉल बटन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप की टेम्पलेट जो आपने टेम्पलेट बनाई हुई है, आप यहाँ पे टेम्पलेट को देखेंगे तो आप टेम्पलेट भी यहाँ पे सेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फ़्लो सिस्टम है, ये भी काफ़ी बेस्ट है। अगर आप फ़्लो क्रिएट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए तो वो भी आप यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपका जो लोड है वो कम से कम रहे, आपका चैटबॉट आपके कस्टमर से बातचीत करता रहेगा। और फ़्लो में मैंने आपसे बताया कि इसमें जेमिनाई या चैट GPT भी इंटीग्रेटेड है। आप अपना जेमिनाई या फिर चैट GPT का API इंटीग्रेट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सेल सीट पर डाटा भेजना है या फिर कोई API हिट करनी है, जो भी आप करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस व्हाट्सएप बिजनेस API मॉड्यूल का किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे टैली हो गया या फिर बिजी हो गया या फिर कहीं कहीं पर भी आप यूज़ करना चाहते हैं अपने इस अकाउंट का, और वहाँ से आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर API डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। इस API डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से आप इजीली किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या किसी टूल से, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जो API के साथ काम करता है, तो आप ये API वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर आपको है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करिएगा और इस लीड मैनेजमेंट ऑटोमेट फॉलोअप सिस्टम को ज़रूर यूज़ करिएगा, ताकि आपकी सेल इंक्रीज़ हो, आपका बिजनेस ग्रो करे।